हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय जो भी ट्रिपल सी का एग्जाम हो रहा है उन सभी से क्वेश्चन लाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए अपने ट्रिपल सी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पीडीएफ बना रखा है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन लिखा नहीं गया है। लिखने का मतलब हमने यहाँ पर सेट करके आप लोगों को बताया तो जा रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये नाइलेट के वेबसाइट से लिया गया है। नाइलेट की वेबसाइट से लेने का ये मतलब होता है कि वहां से देखा गया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होता है वो नाइलेट संस्थान जो होता है वह यह बताता है कि ये क्वेश्चन मतलब हमारे ट्रिपल सी एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो चीज आप लोगों को वहां पर मिल जाता है। अगर आप लोग ट्रिपल सी का सिलेबस देखते हैं तो ट्रिपल सी के सिलेबस में भी आपको मिलता है कि कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो आप लोग का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को करवाया जाएगा। हालांकि इस वीडियो में पूरा का तो क्वेश्चन करवा नहीं पाएंगे, तो आप लोगों का इसी प्रकार से कई सारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। आप लोग एक एक करके सभी वीडियोज पढ़ लेंगे और ये 100% गारंटी है। अगर आप सब ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग एग्जाम में जब बैठेंगे तो इसी सीट में से जो आप लोगों को यहाँ पर पेज पे या सीट पर बताया जाएगा क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। नहीं विश्वास है तो आप सब एक बार पढ़कर और एक बार एग्जाम देकर देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सब बता सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप सब फुल फॉर्म यानी आप लोगों को पता है ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां पर जाकर फुल फॉर्म को भी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देरी ना करते हुए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए इसको हम जल्द से जल्द क्या करते हैं, पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे और यहाँ पर साइड में इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कि यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाता है तो वह हिंदी में ही पढ़ाता है, ना कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पर आसानी से पढ़ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से यहाँ पर पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मिलता है, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए आपको चार विकल्प मिलते हैं। चार विकल्प में से पहला है बिजनेस टू बिजनेस, नेक्स्ट है बिजनेस टू कस्टमर। फ्रेंड्स, यहाँ कस्टमर के स्थान पर कंज्यूमर भी दे दिया है, जिससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिजनेस टू कंज्यूमर रहे या बिजनेस टू कस्टमर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाता है अल्फा कॉमर्स, और लास्ट वाला मिलता है आपको यम कॉमर्स। चलिए फ्रेंड्स, आप सब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर में डी मतलब क्या है, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या होता है, एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अलग है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑप्शन नंबर दो मिलता है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप सब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन को एक से दो बार आप लोगों को पढ़ना है और आराम आराम से पढ़ना है, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं। ठीक ना, ये नहीं है कि वहां पर जाकर प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम स्लाइड टाइमिंग करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया, इस प्रकार से आप लोग को नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे बड़ी बात यही है कि आप क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को आप समझ ले जाएंगे तो आंसर पूरा का पूरा नॉर्मली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को चार विकल्प मिल जाता है। फर्स्ट विकल्प मिलता है स्लाइड टाइमिंग, सेकंड है स्लाइड टाइमर, लास्ट सी वाला है सी रिहर्सल्स, और आपका डी वाला मिल जाएगा, डी वाला है स्लाइड शो सेटअप। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर हिंदी में नहीं पढ़ रहे थे, तो आप लोग एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे। ठीक ना, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी हो जाता है। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये किसका उदाहरण है। अभी हम लोग देखिए पढ़े रहते यूआरएल वगैरह पढ़े रहते हैं, तो हमें ये नहीं होता कि हाँ ये सब चीज होता है, बट यहाँ पर आ क्या सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर क्या क्या आप लोगों से पूछ सकता है, वो सब चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड तीसरा ऑप्शन है http://www.google.com डैश का एक उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है, प्रोटोकॉल का उदाहरण है, या एक्सेस कोड का उदाहरण है, या यूआरएल का उदाहरण है, या ईमेल का उदाहरण है। ईमेल का उदाहरण होता है तो आप लोगों से दे देगा, जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट कंप्यूटर है तो दे देगा targetcomputer@gmail.com। अगर इस प्रकार से देता है तो आप बताएंगे ईमेल है। और जो आप लोग का ये HTTP करके दिया गया इसका मतलब ये क्या है, ये आप लोगों का आंसर नंबर सी हो जाएगा, URL। यानी जो आप लोगों का ऊपर लिखा गया है http://www.google.com, ये आपका URL का उदाहरण है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को चौथा ऑप्शन मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब होता है निशुल्क ना, ओपन सोर्स का मतलब होता है निशुल्क होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट दिया गया है उबंटू। उबंटू यानी ये होता है, ये आपका लाइनेक्स का प्रकार होता है, जो कि लाइनस का वर्जन होता है, ठीक ना। तो उबंटू जो होता है ये आपका ओपन सोर्स होता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आपको सी वाला मिल जाएगा डेवलप ना, सी वाला आपको मिल जाएगा ड्रॉप, ये भी आपका क्या है ओपन सोर्स है। और जो आपका लिनक्स है, लिनक्स भी आपका क्या है ओपन सोर्स है। यहाँ पर खिड़कियां दी गई हैं, यानी क्या होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये आपका है प्रोप्राइटरी, क्या है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसका हमें क्या करना होता है, चार्ज देना होता है। चार्ज यानी हमें इसको खरीदना होता है, परचेज करना होता है। नेक्स्ट आपका लिनक्स दिया है, तो लिनक्स देखिए फ्रेंड्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स के आविष्कारक कौन है, तो लिनक्स के आविष्कारक लाइन्स टोरवाल्ड द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, डैश डैश लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। तो टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, चलिए यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है। पहला है ओडीटी। ओडीटी किसका है, ओडीटी लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। और यहाँ पर डॉट ओटीटी जो दिया है यही आपका क्या है आंसर नंबर बी। यानी आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट यूज होता है, टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, डॉट ओटीटी होता है। नेक्स्ट है डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी जो होता है ये आपका टेक्स्ट का होता है। और जो लास्ट में दिया है पीडीएफ, पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका किसका होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट का होता है। ऐसा में इसमें चार चार देखिए दिया गया, इसका फुल फॉर्म डॉट ओटीटी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये ओपन टेक्स्ट, ओपन टेक्स्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट है ये। और लास्ट में वाला आपका जो डी है ये आपका पीडीएफ है, पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को छठा मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को किसी बाहरी दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने के लिए यानी कॉपी और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर पर सहेजने की अनुमति देता है। तो चलिए बताइए, पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्कैनर, चौथा तीसरा है जॉयस्टिक और पांचवा है स्पैमर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हमारे जो भी अगर डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना होता है तो वो चीज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और आपका बी नंबर हो जाता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक प्रतिलिपि बना सकते हैं, यानी स्कैन करके आप उसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर में भी सेव कर लेते हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में वहां पर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को 7 वाला मिल जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है। जैसा कि फ्रेंड्स अगर आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट, ठीक है। यानी अगर आपके पास इंटरनेट है तब आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, ये सभी जानकारी हम लोग जानेंगे। जो कि इसमें देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है कि इंटरनेट पर जो भी हम कार्य करते हैं, एक प्रकार से उसे सर्फिंग बोला जाता है, और जो स्टोरेज करते हैं उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कई प्रकार से हम इसका मीनिंग्स निकाल सकते हैं। हालांकि हम लोग इतना जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है, इंटरनेट होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग को एट्थ यानी आठवां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में हस्ताक्षर का उपयोग नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग इतना जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सिग्नेचर पाया जाता है, तो हाँ हम लोग बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू में सिग्नेचर पाया जाता है। इंसर्ट मेनू से हम सिग्नेचर ला सकते हैं, लेकिन हमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जो हमें पता नहीं है वो ही क्वेश्चन पूछता है, और जहां पर हमारी सोच क्या होती है, खत्म होती है, वहां से एग्जामिनर की सोच स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, हमें तो अपने माइंड से पढ़ना ही है, लेकिन एग्जामिनर का भी माइंड पढ़ना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कहां से पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो नहीं समझ में आ रहा तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए होता क्या है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में हस्ताक्षर का उपयोग नहीं है। ईमानदारी, ईमानदारी ये होना है होता है, अगर आप कोई चीज वहां पर मतलब हस्ताक्षर जो आपका होता है वहां पर रख सकते हैं, प्रमाणीकरण भी रख सकते हैं, और पठनीयता भी रख सकते हैं, गैर अस्वीकृत नहीं रख सकते हैं। यानी ये होता है जो स्वीकार नहीं ना करे उसे क्या कहते हैं, गैर अस्वीकृत करते हैं। तो ये चीज आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप इसके माध्यम से हस्ताक्षर का उपयोग नहीं है, यानी लिब्रे ऑफिस में हस्ताक्षर का उपयोग कौन सा नहीं है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को नवा मिलता है, एक प्रोग्राम जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है उसे डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइए जानते हैं। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं, या वेब यूजर्स कहते हैं, या आप स्प्रेडशीट कहते हैं, या लेखक कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। हम वेब ब्राउजर के माध्यम से क्या करते हैं, सभी प्रोग्राम्स का क्या करते हैं, वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान मोड नहीं है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑनलाइन भुगतान मोड नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। यानी ये होता है कि इसमें से कौन सा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान मोड है, ठीक ना। तो ऑनलाइन भुगतान मोड ये मतलब होता है कि जब आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आप परचेज करते हैं, तो उसका जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, पहला है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम सामान को परचेज कर लेते हैं, सामान को परचेज करने के बाद जब हमारे यहाँ जो भी वो एम्प्लॉय होता है, कस्टमर होता है, वो हमारे यहाँ लेकर आते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, सामान लेते हैं, तब उसको हम कैश टू कैश, हैंड टू हैंड पैसा देते हैं ना। तो आपका कैश इन हैंड होता है, यानी कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। और यहाँ पर कैश बिफोर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी के पहले कैश, ऐसा संभव नहीं है, ये ऑप्शन वहां पर नहीं देता है। लास्ट में दिया है एनईएफटी। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका पूर्ण रूप भी आप सब लिखेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट, इसके माध्यम से भी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा गया है कैश, यानी कैश देंगे बिफोर, पहले डिलीवरी, डिलीवरी के पहले क्या करेंगे, कैश देंगे नहीं। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को 11th वाला मिल जाएगा, डैश डैश प्रारूप लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज में सहेजा नहीं जा सकता है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसको आप सहेज कर नहीं रख सकते हैं, यानी सेव कर कर नहीं रख सकते हैं। तो पहला है आपका एक्स एम एल, एक्सएमएल फाइल आप क्या कर सकते हैं, सहेज कर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प मिल रहा है, डॉक्स,
दस्तावेज रख सकते हैं। MP3, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आप MP3 की फाइल क्या कर सकते हैं? सहेज कर नहीं रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो चलिए बताइए कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। ए वाला आप लोग को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी वाला मिल जाएगा माइक्रो ओपन ऑफिस एक्सेल, और सी वाला मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस एक्सेल, और लास्ट वाला मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस ड्रा। ड्रा मानी ड्राइंग होता है। तो आप सब बताइए कौन सा इसमें लिब्रे ऑफिस, कौन सा इसमें जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। ड्रॉ से हम क्या करते हैं? ड्रॉ से ड्राइंग किया जाता है, ना कि हम यहाँ से स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, सेल C2 सेमीकॉलन C7 की रेंज में डैश डैश सेल शामिल है। यानी ये होता है कि आप जब C2 से लेकर C7 की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो आपका सेल कितना सिलेक्ट होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 सिलेक्ट होगा, सी बी वाला दिया है 5, सी वाला दिया है 6 और डी वाला दिया है 7। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए कितना सेल सिलेक्ट होता है? आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला। आंसर नंबर सी यानी ये हो जाएगा कि जब आप सेल को सेल 2 से यानी C2 से C7 तक क्या करेंगे, C7 की रेंज को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बीच में आपको 6 ऐसे सेल होते हैं जो आपका सिलेक्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया है लव एक डैश डैश है। यहाँ पर देखिए लव लिख गया है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में देखते हैं ए फ्लेम इज एन या ए, ठीक ना। यानी ये होता है कि इसको हम फ्लेम को क्या बोलते हैं, फ्लेम क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फ्लेम एक क्या है? ऑनलाइन चैट लेटर है, या विशेषज्ञ प्रोग्राम है, या मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश है, या नेटिकेट के नियमों को कौन तोड़ता है ये है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी यानी ये होता है कि आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी को मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश होता है, किसे क्या कहते हैं? फ्लैम कहा जाता है। अब ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस मंथ में आए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो इस समय आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, तो इसको आप लोग को वीडियो स्किप नहीं करना है, और पूरा मेहनत से और अच्छे तरीके से हम लोग को पूरा अच्छे से मेहनत से पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 15 वाला क्या बोल रहा है। 15 वाला हमारा ये है कि स्प्रेडशीट का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। यानी स्प्रेडशीट का प्रयोग हम किसके लिए नहीं करते हैं? चलिए आइए देखते हैं। पहला आप लोगों को मिल जाता है वित्तीय और लेखांकन दस्तावेजों का प्रबंधन। दूसरा है डेटा रिपोर्ट बनाना। सी वाला है डेटा विश्लेषण, और चौथा है प्रस्तुतियां बनाना। यानी ये होता है वित्तीय और लेखांकन दस्तावेज का प्रबंधन यानी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में पासवर्ड वगैरह लगाकर दस्तावेज को प्रबंध कर सकते हैं। डेटा का रिपोर्ट बना सकते हैं, और डेटा का विश्लेषण भी किया जा सकता है। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा प्रस्तुतियां हम नहीं बना सकते हैं। प्रस्तुतियां यानी ये होता है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा गया है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन ना। तो क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन कहाँ बनाते हैं? हम प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस में बना सकते हैं, ना कि हम एक्सेल में बनाते हैं यानी स्प्रेडशीट में बनाते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए 16 वाला मिल जाएगा, तीसरी जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो फर्स्ट वाला आपको लोग को मिल जाएगा ULSI तकनीक, दूसरा मिल जाएगा ट्रांजिस्टर, तीसरा मिल जाएगा वैक्यूम ट्यूब, और लास्ट वाला मिल जाएगा एकीकृत सर्किट। एकीकृत सर्किट से हमें कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश हमें मिल जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट हमें याद रहता है, तो हम लोग ऐसे आसानी से देख लेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी एक बार देखेंगे, और इंग्लिश मीडियम में भी एक नजर देख लेंगे कि हाँ कौन सा हमें मिल रहा है। ठीक ना। अभी देखिए इंग्लिश में यहाँ पर जल्द से जल्द मिल गया, यही चीज है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है।
देखिए जो VLSI दिया है ये आपके फोर्थ जनरेशन में यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो दिया है ये आपके सेकेंड जनरेशन में यूज किया जाता है। जो वैक्यूम ट्यूब दिया है ये आपके थर्ड जनरेशन में यूज किया, सॉरी फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता है। और जो आपका दिया गया है आंसर नंबर डी, यही आपका आंसर क्या है, सही है। जो कि कंप्यूटर जनरेशन में यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का आविष्कार किया जाता है, यानी आईसी का उपयोग होता है। और आईसी का आविष्कार किसने किया है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया है। आपसे पूछता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया है, तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग या ली डेफोरेस्ट ने 1905 में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों को देखिए ऑप्शंस मिलता है, खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट कहलाते हैं, प्लेट कार्ड कहलाते हैं, या प्लेस फोल्डर कहते हैं, या थीम्स कहते हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, टेम्पलेट। कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका टेम्पलेट हो जाएगा। जो कि टेम्पलेट में ही क्या रहता है, बिंदीदार क्षेत्र कहलाते हैं खाली स्लाइड। यहाँ पर हमें टेम्पलेट में अलग से फिलअप करना होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए 18 वाला मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट में टाइप नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्प्रेडशीट के सेल में कौन सा डेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो चलिए बताइए, सूत्र यानी फार्मूला। अब फार्मूला तो स्प्रेडशीट में यूज हम लोग करते ही है ना, तो ये सूत्र आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट वाला है सूत्र, दूसरा वाला है पाठ यानी टेक्स्ट, तीसरा है संख यानी संख्या मतलब नंबर्स, और लास्ट वाला आपका है MP3 यानी हम स्प्रेडशीट में MP3 क्या कर सकते हैं, MP3 को टाइप नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट MP3 यानी समझ रहे हैं ना, MP3 यानी ये होता है कि आप वहां पर कोई सॉन्ग वगैरह नहीं बना सकते हैं। आप नंबर लिख सकते हैं, पाठ कोई लिखना है यानी टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख सकते हैं, सूत्र लिखना है सूत्र लिख सकते हैं, बट आप MP3 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को 19 वाला मिल जाता है, अंडू और रीडो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसका आंसर हमें कैसे देना होता है, इसका आंसर हमें ऐसे देना है, जैसे सबसे पहले अंडू बोल दिया है तो अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल Z, फिर उसके बाद में बोला है रीडो तो उसके इसका मतलब है कंट्रोल Y। अगर हमें यहाँ पर याद है, लेकिन हम लोग देखिए पहले देख लिए अंडू रीडो बोला तो अंडू का शॉर्टकट रीडो का शॉर्टकट की अंडू का शॉर्टकट की, तो इसको हम अगर आंसर बी लगा देंगे तो ये आपका 100% गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है, यहाँ पर सबसे पहले अगर बोला है अंडू तो आपको अंडू का शॉर्टकट ही ओपन करना है, और अंडू का शॉर्टकट की आपको मिल जाता है कंट्रोल+Z, और रीडो का शॉर्टकट की मिल जाता है कंट्रोल+Y। ये आप लोगों को फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़ाया गया है। अगर आप सब लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर लिब्रे ऑफिस राइटर के जितना भी मेनूज दिया गया है सभी मेनूज को एक एक करके पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो आप लोगों को क्वेश्चन मिला है अंडू रीडो का, ये आप लोगों के लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू में दिया गया था। एडिट मेनू में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को मिलता है अंडू, रीडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सिलेक्ट देता है, सिलेक्ट ऑल देता है, फिर उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट देता है, फिर उसके बाद आपको मिलता है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, और लास्ट में आप लोगों को मिल जाता है एडिट मोड। तो इस प्रकार से एडिट में कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 वाले में अंडू और रीडो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी से किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए मिलता है, भारतीय रेलवे ने रेलवे आरक्षण का कार्य किसको सौंपा है। ये आप लोगों से देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप सब नोट डाउन भी करते रहिए, और कभी अगर आप लोग के एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आने का ये मतलब है कि आप लोग के एग्जाम में आने वाला ही है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने रेलवे संरक्षण का कार्य किसको सौंपा है, NIC को सौंपा है, या NSC को समझा, NAC को सौंपा है, कि भीम को सौंपे हैं, कि IRCTC को। तो यहाँ पर देखिए NIC नहीं है, NIC एक कार्ड होता है, NIC कार्ड जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। दूसरा है नैक नहीं हो सकता है, सी वाला है भीम, सी वाला आप लोगों को भीम मिल जाता है।
भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये नहीं है। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी आप लोगों का हो जाता है IRCTC। IRCTC ये आप लोगों का जो होता है, ये आपका भारतीय रेलवे ने रेलवे आरक्षण का कार्य किसको सौंपा है, तो IRCTC को सौंपा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है आईपी एड्रेस के संस्करण 6 में कितने बिट है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो IPv6 जो होता है कितने बिट का होता है, पहला है 64 बिट का होता है, दूसरा है 128 बिट का होता है, तीसरा है 32 बिट का होता है और डी वाला है 256 बिट का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो IPv4 होता है वो 64 बिट का होता है और जो IPv6 होता है वो आपका कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। इसका ये मतलब है IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने पर डैश डैश नामक का एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है। आप लोग फ्रेंड्स देखते होंगे जब हम किसी आइकन पर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो उस आइकन के बारे में कुछ हमें टाइप प्रदर्शित होता है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग अगर इसको मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज किसी पर भी जाइए, जैसे मान लीजिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए इस पर जाते हैं, देखिए किसी भी अगर हम आइकन पे जाते हैं तो वहां पर देखिए क्या होता है, एक छोटा सा मैसेज आता है ना, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम लोग करते हैं ये जो बॉक्स बनता है इसको हम कहते क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने पर डैश डैश नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टूल बार कहते हैं, कि टूल बॉक्स कहते हैं, कि टूल टिप कहते हैं, कि टूल किट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। आंसर नंबर हो जाएगा टूल टिप, यानी आंसर नंबर सी आप लोगों का हो जाएगा टूल टिप। टूल टिप जो होता है वो क्या होता है, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने पर डैश डैश यानी टूल टिप नामक एक छोटा सा बॉक्स प्रदर्शित होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेलों के ब्लॉक को कहा जाता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हम पहली बार सुन रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पहली बार सुनेंगे ही क्योंकि हम लोगों के ये कैल्क में थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। कैल्क में तो जो ऑप्शन दिया गया वो सब ऑप्शन हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेलों के ब्लॉक को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम होता है, फंक्शन होता है, पुस्तिका होता है, तो उसमें से आप लोगों का रेंज सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए ऑप्शन मिलता है आउट गोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को डैश डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो आप जो मैटर लिखे रहते तो जाता ही है, लेकिन स्वतः क्या चला जाता है उसको आपको बताना है। तो वही बता रहा है कि आउट गोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं, या डिक्रिप्शन कहते हैं, या ड्राफ्ट कहते हैं, या हस्ताक्षर कहते हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या कहते हैं, हस्ताक्षर कहते हैं, यानी सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है। सिग्नेचर यानी जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, यानी मान लीजिए अगर आपके पास कोई मैसेज भेज रहा है तो आपको कैसे पता चलता है कि उसने ही मैसेज भेजा है, वो सिग्नेचर पर ही दिखाई देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है स्प्रेडशीट में प्रथम सेल का पता है। स्प्रेडशीट में प्रथम सेल का पता क्या है, ए होता है कि A0 होता है, कि A1 होता है, कि 1A होता है। अब आपको पता रहना चाहिए कि पहले कॉलम आता है कि पहले नंबर आता है, या पहले नंबर आता है कि पहले कॉलम आता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, पहले कॉलम आता है फिर उसके बाद आपका रॉ आता है। तो आप लोग समझ में आ गया है, स्प्रेडशीट में प्रथम सेल का पता क्या होता है, A1 होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सेल पता है,
कौन सा अमान्य सेल पता, यानी ये होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो क्या है, अमान्य है। अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है, पहले कॉलम आता है फिर रो आता है, इससे यानी कि ए वाला सही है, बी वाला है, बी वाला सही है, जेड 249 दिया है सही है, सी वाला है 71 ए दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आंसर नंबर सी है, ये क्या है, अमान्य है। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सेल है, तो यही वाला क्या है, आपका अमान्य सेल है। क्योंकि जो सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस देखिए कभी कभी पूछा जाता है सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, तो सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। और जब भी आप नेम बॉक्स में देखते हैं तो वहां पर पहले आपको रो का संख्या नहीं दिखेगा, पहले क्या दिखेगा, पहले कॉलम का संख्या दिखेगा, इसीलिए सी वाला क्या है, इसमें से अमान्य है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल साइट का उदाहरण नहीं है, तो आप बताएंगे सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। आपका पहला है ट्विटर, बी वाला है अमेजॉन, सी वाला है इंस्टाग्राम और डी वाला है लिंक्डइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर नंबर बी दिया गया है, ये आपका क्या है, ई कॉमर्स है। क्या है, अमेजॉन जो आपका होता है ये आपका ई कॉमर्स होता है, ना कि ये सोशल साइट है। सोशल साइट आपका जैसे ट्विटर हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है और डी वाला है लिंक्ड इन हो गया, ती आपका क्या है, सोशल साइट है। और आंसर नंबर बी हो जाएगा अमेजॉन, जो कि क्या कौन सी साइट है, ई कॉमर्स साइट है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो बताइए गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल है या मोजिला फायरफॉक्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन जो है आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी हो जाएगा गूगल। गूगल जो आपका होता है ये आपका सर्च इंजन है, और जो आपका दिया गया गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका हो जाता है वेब ब्राउजर। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे केवल देखें और संपादित ना करें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में यह बोलना चाहता है कि अगर आप किसी दस्तावेज को साझा करना चाहते हैं, यानी अगर आप अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं हम ये वाला जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट भेज तो दे रहे हैं लेकिन वो इसमें कुछ एडिट वगैरह ना कर सके और सिर्फ इसे देख सके, तो हम क्या करके भेजते हैं, हम लोग कौन सा देखिए यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला वाला है ओडीटी यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लास्ट है डीओसीएक्स, इसमें भी कर सकते हैं, वर्ड है। लास्ट सी वाला आप लोगों को मिल जाता है पीडीएफ, पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। यानी अगर हम किसी को पीडीएफ बनाकर कोई भी फाइल सेंड करते हैं तो उसमें मतलब उसमें उस पीडीएफ में कुछ भी संपादित नहीं कर सकता, केवल केवल क्या कर सकता है, देख सकता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएसपी का उदाहरण है, आईएसपी का उदाहरण है, तो बताइए कौन सा आईएसपी का उदाहरण है। आईएसपी का उदाहरण पहला देखिए दिया गया क्रोम, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर और चौथा है एयरटेल। फ्रेंड्स यहाँ पर आईएसपी यानी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट प्रदान करता है उसको हम बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आप बताइए गूगल क्रोम क्या आपको इंटरनेट देता है, नहीं देता है। फायरफॉक्स देता है, नहीं देता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर देता है, नहीं देता है। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका वेब ब्राउजर हो जाता है। आपका आंसर नंबर डी सही होता है, आंसर नंबर डी एयरटेल। एयरटेल क्या करता है, एयरटेल आपको इंटरनेट प्रदान करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है इंटरनेट का जनक कौन है, तो इंटरनेट का जनक क्या है, सबसे सिंपल है, आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, वेंट सेरिफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, देखिए फ्रेंड्स 32 वाला आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड्रॉयड निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से विकसित किया गया है। यानी एंड्रॉयड, एंड्रॉयड यानी क्या होता है, किसके लिए मुख्य रूप से विकसित किया गया है। पहला है मोबाइल डिवाइस के लिए, दूसरा है सर्वर के लिए, तीसरा है डेस्कटॉप के लिए, और चौथा यानी डी वाला है लैपटॉप के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा किसके लिए किया जाता है, ये सब तो आप लोग को आता ही होगा। ये आपका हो जाएगा मोबाइल डिवाइस के लिए, मोबाइल डिवाइस के लिए। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है डैश डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा सकता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज के बारे में यहाँ पर बता रहा है। इंटरनेट थिंग्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं, केबल्स का उपयोग कर सकते हैं, या रेडियो पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, या ब्रॉडबैंड यानी ब्रॉडबैंड एक केबल होता है इसके माध्यम से कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है आप लोग यहाँ पर बताना है, किसके द्वारा, हम क्या किसके द्वारा यानी किसका उपयोग करके हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें से सैटेलाइट का भी उपयोग करते हैं, केबल्स का भी उपयोग करते हैं, और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी करते हैं। यहाँ पर ही आपका तीनों का तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इन सभी के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोग का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड केबल होता है, ब्रॉडबैंड माध्यम से होता है, हालांकि यहाँ पर इतना ही आपका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। तो चलिए बताइए, कृत्रिम बहुमत्ता का उपयोग नहीं है मतलब बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। फर्स्ट है चेहरा पहचान प्रणाली, दूसरा है चैट बॉक्स, तीसरा है लीडर, लास्ट वाला है डी बी एम एस। यही वाला आपका क्या है, आंसर नंबर सही है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी ये आपका क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। आंसर नंबर डी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज में डिफॉल्ट मार्जिन क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज में डिफॉल्ट मार्जिन क्या है। तो डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है बताइए। फ्रेंड्स डिफॉल्ट मार्जिन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, डिफॉल्ट मार्जिन मिल जाएगा आंसर नंबर ए 0.5। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बताइए किसका उपयोग करके हम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला है पिंटरेस्ट है, दूसरा है ब्लॉगर, तीसरा है टाइप अप करके यानी टाइप पैड करके, या डी वाला है वर्ड प्रेस करके। तो हम किसका उपयोग करके ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं, मतलब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। आपका आंसर नंबर डी हो जाए, सॉरी ए वाला हो जाएगा, जो कि आप पिंटरेस्ट के माध्यम से, मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए नहीं किया जाता, तो पिंटरेस्ट होता है, इसके माध्यम से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यानी अगर यूपीआई के माध्यम से आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो किसके माध्यम से भेजेंगे, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजेंगे, या वीपीए के माध्यम से भेज देंगे, या बैंक खाता संख्या के माध्यम से भेजते हैं, या आधार संख्या के माध्यम से भेजते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग को पता है अभी आज के समय में हम लोग यूपीआई, फोन पे, गूगल पे ये सब कुछ चलाते हैं। तो आपको पता होगा हम लोग मोबाइल नंबर के माध्यम से ही क्या करते हैं, किसी को भी किसी के पास भी पैसा भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 3 में बहुत ही, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बचते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पाठ के
पीछे धुंधला दिखाई देता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू में एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर मार्क ना। तो वाटर मार्क के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के पीछे लिख सकते हैं। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों से कोई परेशानी होती है, बार बार बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत की गणना करता है। औसत की गणना यानी एवरेज की गणना करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सब बताएंगे आंसर नंबर ए वाला सही है, या बी वाला सही है, या सी वाला सही है, और या डी वाला सही है। तो आप लोग बताइए, इसका प्रयोग करके हम औसत निकाल सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे औसत यहाँ पर भी लिखा गया, औसत बी वाला भी लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ से नहीं देखकर आप लोग कहाँ देख लीजिए, इंग्लिश वाले में देख लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग इंग्लिश वाले में देखते हैं तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, इट इज ए राइट आंसर, ठीक है। यानी इसके माध्यम से हम औसत निकाल सकते हैं। फ्रेंड जब भी आप औसत निकालने जाएंगे तो वहां पर देखिए एवरेज, एवरेज का स्पेलिंग आपको पता रहना चाहिए। एवरेज का स्पेलिंग क्या होता है, तो ए वी ई आर ए जी ई होता है। और एवरेज के माध्यम से आप औसत निकाल सकते हैं। और आपको एक और सूचना है कि अगर आप कोई भी फार्मूला एक्सेल यानी कैल्क में लगाते हैं तो उससे पहले आपको क्या लगाना होता है, उससे पहले आपको इक्वल लगाना होता है। तो आप इक्वल जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है। यानी आप लोगों से पूछ रहा है कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन का एक्सटेंशन कौन सा है। तो आपका पीपीटी होता है, कि जेपीजी होता है, कि एचटीएमएल होता है, कि आपका डीओसीएक्स होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स बताएंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो आपका देखिए आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, पीपीटी होता है। यानी प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, पीपीटी होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है पीपीटी होता है। नेक्स्ट वाला है जेपीजी। जेपीजी ये होता है फोटोग्राफी के लिए, जिसका पूर्ण रूप होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लास्ट वाला है एचटीएमएल। एचटीएमएल का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और डीओसीएक्स जो होता है ये आपका होता है डिस्क वाला है। डिस्क यानी ये होता है कि आप लोग जब एमएस वर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर एमएस वर्ड में ये आप लोगों को मिलता है, ठीक है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है डीओसीएक्स होता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को 41 वाला मिल जाएगा। स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग डैश डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग डैश डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए किया जाता है, चलिए बताइए। पहला है कॉलम, दूसरा है ब्लॉक, तीसरा है पंक्तियां, और चौथा है कोशिकाएं यानी सेल, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी स्प्रेडशीट में है अक्षरों का उपयोग कॉलम को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोग उस लेवल पर जाकर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए 42 वाला क्वेश्चन आ जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा चैट कुल वृत्त के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल वृत्त के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है। मान दिखाने का मतलब अब आप सब फ्रेंड्स बोलेंगे कि हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट तो पढ़ा है, जो कि इंसर्ट मेनू में चार्ट पढ़ा है, लेकिन ये सब तो क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहा था। तो आइए उसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए
मान लीजिए हम लोग कैल्क में ही देखते हैं, जिसमें भी आप देखना चाहें वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा कैल्क ओपन होता है, और कैल्क ओपन होने के बाद फ्रेंड देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम कुछ मैथ टाइप कर दे रहे हैं पहले, ठीक है। अब देखिए मैटर टाइप करने के बाद अब हम लोग जाएंगे तो वहां पर देखिए फ्रेंड्स सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। अब जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट पर क्लिक करेंगे, और जब चार्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वहां पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं तब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट, यानी चार्ट का कौन सा ऐसा टाइप है जो कुल वृत्त के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाई देता है। मान यानी जो आप मान वहां पर देख रहे हैं वो दिखाई देता है। तो किसके रूप में दिखाई देता है, यहाँ पर आप लोगों को देखिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉलम जो है कॉलम वाइज दिखाई देगा, बार वाइज दिखाई देगा, और जो आपका देखिए वृत्त, वृत्त इन सब में कौन, सिर्फ तीसरा वाला जो वृत्त में दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, पाई बोला जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि कौन सा कैसे दिखाई देता है। ये आपसे पूछ सकता है कि चार्ट टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ट जो आपका होता है वह 10 प्रकार का होता है, और इसमें कितने स्टेप पाए जाते हैं, तो आपके 4 स्टेप पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, यहाँ से आप लोगों का कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आपसे ये नहीं पूछता है कि हम अगर किसी का वैल्यू दर्शाना है तो चार्ट वाइज किस प्रकार दर्शा सकते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन चार्ट से आएगा तो इसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट वाला आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफॉल्ट स्थान कौन सा है। यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी दस्तावेज को सेव करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट कहाँ जाकर सेव होता है, तो आपका वहां पर दस्तावेज में जाकर स्टोर होता है। दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ जाकर स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट में होता है। आपको वहां पर डाउनलोड में सिलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड में जाएगा, डेस्कटॉप में सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप में जाएगा, ऑन ड्राइव में करेंगे तो ऑन ड्राइव में जाएगा। ये आपको सिलेक्ट करना होता है। हालांकि आंसर नंबर बी हो जाएगा जो कि बाय डिफॉल्ट में चला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन मिलता है, एक पूर्व क्रमादेशित सूत्र मूलतः एक डैश डैश होता है। तो क्या होता है, फंक्शन होता है कि रेंज होता है कि सेल होता है कि ग्राफ होता है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, फंक्शन। हम लोग यहाँ से फंक्शन के माध्यम से भी क्या करते हैं, सूत्र का यानी जो फार्मूला होता है उसका भी यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा 45 वाला, स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। यानी स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव डालने, यानी विभिन्न प्रभाव लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं, तो आप सब बताएंगे किस मेनू का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन का किया जाता है कि डिजाइन का किया जाता है कि संक्रमण यानी ट्रांजिस्टर का किया जाता है कि स्लाइड शो का किया जाता है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा ए। अगर हमें किसी टेक्स्ट पे क्या करना है, अगर किसी टेक्स्ट पे हमें वहां पर विभिन्न प्रभाव लगाना है तो हम एनिमेशन करते हैं, और अगर स्लाइड पर लगाना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड ना देकर सिर्फ ट्रांजिशन लिख दिया है ना, बहुत ही चालाक है एग्जामिनर, लेकिन उसको नहीं पता है कि यहाँ शुभम सर ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे और फिर इसको पढ़ना थोड़ी ना है, सिर्फ देख कर ये में आंसर टिक कर देना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। हालांकि आप लोग अगर एग्जाम में एक बात दिए होंगे, या आप लोग के जहां पर भी आप संस्थान पर है, इस प्रकार से आपको एग्जाम वहां पर बताया जा रहा होगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि आप लोग हर स्लाइड पर एक ही स्थिति में हो, यानी आप चाहते हैं कि आपका लोगो, जो आपका लोगो है वह हर स्लाइड पर एक ही स्थिति में हो, तो इसे स्वचालित रूप से डैश डैश में डालें। कहाँ डालेंगे, हैंड्स आउट में, हैंड आउट मास्टर में डालेंगे, या नोट्स मास्टर में डालेंगे, या स्लाइड मास्टर में डालेंगे, या शीर्षक स्लाइड पर डालेंगे। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, मास्टर स्लाइड। यानी
अगर आप मास्टर स्लाइड करेंगे और मास्टर स्लाइड पर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक नॉर्मल स्लाइड के सभी स्लाइडों पर चला जाता है। अगर आप सब इस पे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं कहाँ, पावर पॉइंट पर, ठीक है, यानी इम्प्रेस पर चले जाते हैं और इम्प्रेस पर जाने के बाद हम यहाँ पर किसी स्लाइड को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्लाइड को चूज कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लाइड पर कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए हम, और यहाँ दूसरी स्लाइड में क्या करते हैं, दूसरे स्लाइड में भी लिख देते हैं, ठीक है। नई स्लाइड लाना है तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल एम कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से देखिए नई स्लाइड पर भी लिख लेते हैं। नई स्लाइड पर कुछ हम ऑप्शन लिख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड पर गए हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और सेकंड स्लाइड में जाते हैं, सेकंड स्लाइड में भी यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और थर्ड स्लाइड में जाते हैं, थर्ड स्लाइड में भी दिखाई देता है। अभी ये जहाँ पर जब हम जाएंगे व्यू में, ये देखिए नॉर्मल स्लाइड है। अब हम मास्टर स्लाइड पर क्लिक कर देंगे और मास्टर स्लाइड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम चेंजिंग कर देते हैं, सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद कैरेक्टर पर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं। जैसे इफेक्ट है, कलर नहीं दिया, हमने कलर लगा दिया, क्लिक करके हमने यहाँ ओके कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रेड कलर है, ये हमने मास्टर स्लाइड लेकर किया है, लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ व्यू में जाकर क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, यही नॉर्मल स्लाइड देखिए हमारे इस स्लाइड पर भी, इस स्लाइड पर भी, इस स्लाइड पर भी, ये सब देखिए इस पर नहीं आया शायद, इस स्लाइड, इस स्लाइड, देखिए सभी स्लाइडों पर वो वाला कलर आ गया है ना। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो हर स्लाइड पर एक ही स्थिति में दिखाई दे, तो स्वचालित रूप से कैसे दिखाई देगा, मास्टर स्लाइड करेंगे तभी दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को आप क्वेश्चन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, पहला है एयरटेल, दूसरा है BSNL है, और तीसरा है जियो, और लास्ट वाला है डक डक गो। आप लोग यहाँ इंग्लिश में देखेंगे तो एयरटेल क्या है, एयरटेल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। एयरटेल के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये एयरटेल आपका क्या है, अभी देखिए आपको पीछे बताया गया है। एयरटेल एक क्या है, ISP है, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल का सिम होता है, BSNL का सिम होता है। ये क्या है, ये सेवा प्रदाता है, जो कि इंटरनेट सेवा प्रदाता है। और आपका लास्ट वाला है डक डक गो, जो कि एक सर्च इंजन है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डक डक गो क्या होता है, तो डक डक गो एक प्रकार का क्या होता है, सर्च इंजन होता है। तो आपका आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी कौन सा, जियो। यानी ये होता है कि आप अगर वेब ब्राउजर का उपयोग, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, जियो। जियो आपका वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है हार्डवेयर एड्रेस को डेड डेस्क के रूप में जाना जाता है। हार्डवेयर एड्रेस को हम किसके रूप में जानते हैं, मैक एड्रेस के रूप में, यानी मैक पता के रूप में जानते हैं, या IP पता के रूप में जानते हैं, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है एड्रेस के बारे में जानते हैं, या पता के बारे में जानते हैं, यानी पता समाधान प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स जो मैक का एड्रेस होता है, ये आपका क्या होता है, हार्डवेयर पते के रूप में इसे जाना जाता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर नंबर ए मैक पता यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सॉरी मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ये आपका हो जाएगा। तो हार्डवेयर एड्रेस को डेड डेस्क के रूप में जाना जाता है, तो मैक पता के रूप में जाना जाता है। IP एड्रेस जो होता है, IP एड्रेस एक घर या व्यवसाय के पते के समान होता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस जो होता है एड्रेस, ये भी एक प्रकार के जो कि आप लोग का पता के समान है। और आप लोग का ये क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही होगा, ए सही होगा, सॉरी ए सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अभी हमें पीछे यहाँ पर क्वेश्चन मिला था, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स है, आप बिना किसी शुल्क के आप लिब्रे ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं। एडोब सॉफ्ट है, फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया है, या स्काइप हो गया है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा www का सही फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म वेब वर्ल्ड वाइड ये होता है, या वर्ल्ड वाइड वेब होता है, या वाइड वेब वर्ल्ड होता है, या आपका लास्ट वाला है वाइड वर्ल्ड वेब होता है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर 3 यहाँ पर डब्ल्यू दिखाई देता है तो वर्ल्ड वाइड वेब, और 4 डब्ल्यू दिखाई देता है तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो 2 क्वेश्चन दिया गया ये आप लोगों के लिए है। आप लोग एक बार करके देखिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं यार तो बताया जाएगा। सक्रिय कोशिका यानी सेल, एक्टिव सेल। अगर हम किसी लिब्राफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में है, अगर हम M10 वाले सेल में है ना, यदि आप इंटर कुंजी दबाते हैं यानी M10 पर है और जैसे ही हम इंटर करते हैं तो आप किस सेल में पहुंच जाते हैं? M10 में ही रहेंगे कि M11 में आ जाएंगे कि M9 में चले जाएंगे कि M12 में चले जाएंगे? तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा M11। अगर हम M10 पर हैं तो M जैसे ही इंटर करेंगे तैसे ही हम M11 पे चले जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म चलिए बताइए क्या होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल दस्तावेज फाइल होता है, या पोर्टेबल डेटा प्रारूप होता है, या पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप होता है, या आंशिक डेटा फाइल होता है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर सी वाला आपका सही होगा। आई होप कि आप लोगों को जो 2 क्वेश्चन दिया गया है आप लोग सही किए होंगे। ठीक है। जिनका जिनका ये 2 क्वेश्चन सही है वो लोग तुरंत कमेंट करें कि हाँ सर ये हमें लास्ट वाला जो 51 और 52 वाला क्वेश्चन वहां में आ रहा था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया गया है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।